नमस्कार, मैं रानी लोधी, राष्ट्रीय समाचार न्यूज में आपका स्वागत। कन्नौज ब्रेकिंग। जांच में कोरोना पॉजिटिव निकली 18 वर्षीय युवती ने की 3 मंजिल से कूदने का किया प्रयास। स्वास्थ्य कर्मियों को सुनाई खरी खोटी, बोली मुझे न खांसी न जुकाम, अस्पताल नहीं जाऊंगी, डॉक्टर को ही कोरोना है। मानीमऊ के क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध होने पर रखा गया था युवती को। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया हंगामा। परिवार के सदस्य पहले से ही है कोरोना संक्रमित, सभी है अस्पताल में भर्ती। कन्नौज के मानीमऊ स्थित हाई रिस्क क्वारंटीन सेंटर का मामला। राष्ट्रीय समाचार न्यूज की छिबरामऊ से फिरोज वारसी की रिपोर्ट। मानीमऊ के हाई रिस्क क्वारंटीन सेंटर में महिला के द्वारा बवाल किया गया था, क्या मामला था ये अपना? इसमें क्या था कि ये 8 तारीख को ये युवती अपने 3 भाई बहनों के साथ आई हुई थी, तो 8 तारीख से इसको क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन के बाद जब इसकी रिपोर्ट आई है, कल पॉजिटिव आई है, तो इसको कनपटियापुर के सेंटर में भेजने के लिए जब हम लोगों ने इससे कहा तो इसने तुरंत अपना ड्रामा चालू कर दिया और जाके बालकनी पे चढ़ गई। हम लोगों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बालकनी से नीचे नहीं उतरी। इसने एक शीशा वहाँ पे जो खिड़कियों में लगा हुआ था, वो शीशा तोड़ के उससे मारने के लिए खुद को भी और जो उसको समझाने आ रहा है हम लोगों के ऊपर भी उसने वही कहा कि हम आप लोगों को भी मार देंगे। अब पॉजिटिव पेशेंट था, इसीलिए सारे आसपास के भी लोगों को हम लोगों ने हटाया वहाँ से कि आप लोग थोड़ा सा दूर रहें। इवन उसके परिवार वालों से भी जब कहा कि आप इसको समझाइए तो उन्होंने भी समझाया, लेकिन वो परिवार वालों को भी बहुत भद्दी बातें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ इस तरह से उसने उनको भी कहा। फिर वो गेट की तरफ भागी जहाँ गेट से बाहर निकलने को था। फिर क्या था कि जब प्यार की भाषा समझ में नहीं आई तो मुझे चिल्लाना पड़ा। कल पहली बार लगा कि जब आराम से काम नहीं हो रहा तो चिल्ला के भी काम होता है, तो मैं उससे काफ़ी तेज चिल्लाया तो वो रुकने के बाद वो वापस अंदर आई। फिर मैंने उसको समझाया, फिर मैंने एक स्टाफ को पीपी किट पहनाई। हालांकि इतना समय नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं पहन के उसको पकड़ पाता, तो इसीलिए मैंने एक स्टाफ को अंदर भेजा। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरा सामने रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने CMO सर को बताया, उन्होंने तत्काल मुझसे कहा कि आपको जैसे बन पड़ता है आप उस तरह का उसको समझाइए। उसके बाद फिर करीब ये चला है लगभग 1.5 घंटे वो कहीं इधर भाग रही थी, कहीं वो हाथ में काटने की कोशिश करने के लिए मतलब डरा रही थी हम लोगों को, वापस हम लोगों की तरफ भी आ रही थी। और मुझसे तो काफ़ी उसने बहस की। हालांकि वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो वीडियोस इसलिए बनाए हैं कि कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो कम से कम मेरे पास एक सबूत रहे कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे और वो क्या कर रही थी वो सारे उस वीडियो में था। लेकिन बालकनी से कूदने का प्रयास कर रही थी क्या नीचे? हाँ, बालकनी में पैर लटका के बैठ गई और कहा या तो मैं नहीं रहूँगी और फंसोगे आप लोग। तो मैंने उससे पूछा भी भाई हम लोग कैसे फंसेंगे? कहा कि आप लोग मुझे भेज रहे हो। तो मैंने कहा कि जो बीमारी आपके अंदर है आप उससे कहाँ भाग के जाओगी, 4 और लोगों को इन्फेक्ट करोगी। इससे अच्छा है आप निकल चली जाएं। उसके घर वाले भी समझा रहे थे, लेकिन उसने समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कहीं इधर उधर थूकना, कहीं इधर उधर छूना, सारे गेट एम्बुलेंस के आसपास, मास्क नहीं लगाना, फेंक देना। खुद मुझसे कह रही थी कि आप लोग को कोरोना है, मुझे कोरोना नहीं है, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। तो ये सारा प्रकरण था। खैर 2 घंटे की मेहनत के बाद सुलझा। वो बैठी एम्बुलेंस में और उसको कनपटियापुर शिफ्ट किया गया। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।